दमोह सागर में एटीएम तोड़कर रुपए लूटने का प्रयास करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। दमोह और सागर जिले में एटीएम तोड़कर लूट करने का प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को दमोह पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने YouTube पर वीडियो देखकर एटीएम तोड़ने का हुनर सीखा था, लेकिन इन्हें एक बार भी सफलता नहीं मिली और ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इन आरोपियों के पास से एटीएम में तोड़फोड़ करने का औजार भी मिले हैं। तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया है। दमोह एसपी राकेश कुमार ने बताया कि हृदयपुर के पास एक एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की गई थी। उस मामले में 19 जनवरी को कोतवाली में एक अपराध दर्ज किया गया था। उसमें पैसे लूटने की या उससे पैसे चोरी करने की या जो भी कहें, इसको लेके जो घटनाएं होती हैं उसके ऊपर आप लोगों को मालूम है जनवरी महीने में कोतवाली क्षेत्र में और फरवरी में जब अपना गजरत चल रहा था उस दौरान पथरिया में एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया था। दोनों प्रयास निष्फल रहे थे। तो लेकिन इस तरह का प्रयास होना कहीं न कहीं अगर इसके ऊपर रोक न लगाई जाए, न पकड़ा जाए तो मामला गंभीर होता है। तो दोनों स्थानों पे टावर के जरिए उनका जो है मोबाइल का टावर जानकारी निकाली गई और साइबर सेल ने स्पेशली इस पे अलग से काम किया। काम करने के बाद कुछ लोगों के बारे में सूचनाएं हुई और सूचनाएं मैच हुई जो हमको मौके से जानकारी मिली। उसमें कुछ लोग चिन्हित हुए जिनको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया, जिसमें साइबर के अधिकारियों का और कोतवाली के अधिकारियों का मुख्य रूप से भूमिका रही है। जिसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक भागवत पटेल है, एक उमेश रजक है और एक हरनाम पटेल है। एक मकरूनिया क्षेत्र के गंभीरिया गांव का रहने वाला है, एक धुरा गांव सनौधा जिला सागर का है और एक शाहपुर थाना सनौधा का है। ये लोग कटर, गैस कटर और तमाम मशीन लेके, जो मशीनें यहाँ पर हैं, ये लेके वारदात करने के लिए निकलते थे और ये सफल नहीं हो पाए क्योंकि कोई पब्लिक का व्यक्ति या पुलिस कहीं भी पहुँच गई जिससे सफल नहीं हुए। लेकिन इनके हथियारों से लग रहा है जो कटर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक गैस कटर वहाँ भी जब्त हुआ था पथरिया में, पुलिस ने जब पीछा किया था तो मिला था। तो ये पूरी तरीके से फुल फ्लैश तैयारी थी कि किसी तरीके से एटीएम को लूट के ले जाया जाए, उसके कट करके उससे पैसे को निकाल दिया जाए। लेकिन साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन तीनों आरोपियों से जो 4 घटनाओं को खुलासा हुआ, जिसमें 2 का संबंध दमोह जिले से है जिसको बता चुका हूँ और 2 का संबंध सागर जिले से है। सागर में ग्राम परसोरिया में प्रयास हुआ था और सागर में शाहपुर में भी जब प्रयास हुआ था थाना सनौधा अंतर्गत। इस तरह से 4 अपराधों का खुलासा हुआ और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। दूसरी घटना पथरिया क्षेत्र की है, जहां 7 फरवरी को एक एटीएम में तोड़फोड़ कर रुपए निकालने का प्रयास किया गया था। आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद साइबर सेल की मदद ली गई। साइबर सेल प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत ने इस मामले में सबूत जुटाए और उसके आधार पर आरोपियों तक पहुंच गए, जिसके बाद सागर जिले के सानोधा निवासी भगवत पटेल, उमेश रजक, हरनाम पटेल निवासी मकरोनिया शामिल हैं। एसपी सिंह ने बताया कि इन आरोपियों ने सागर जिले के सानोधा में 29 दिसंबर 2022 को, दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र में 12 जनवरी 2022 को, सानोधा परसोरिया थाना में 12 जनवरी 2023 और पथरिया के संजय चौराहा पर 7 जनवरी 2023 में एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें कहीं पर भी सफलता नहीं मिली। पूछताछ में मुख्य आरोपी भगवत पटेल ने बताया है कि उस पर काफी कर्ज था, इसलिए वह एटीएम तोड़कर रुपए निकालकर कर्ज चुकाना चाहता था। एटीएम तोड़कर रुपए निकालने की तरकीब उसने YouTube वीडियो देखकर सीखी थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया।
आरोपियों से एक बाइक, एक हाथ की घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक कटर और छेनी हथौड़ा जब्त किए गए हैं। का काम है। आप लोगों को मालूम है कि लोग जो है तरह तरह के मैसेज आते हैं, तरह तरह की खबरें आती हैं, फोन आते हैं, मैसेज आता है कि एक क्लिक करिए, साइबर फ्रॉड का जो घटनाक्रम होता है जिसको रोकना साइबर टीम का अपना काम है कि साइबर फ्रॉड की घटनाओं को रोका जाए, कहीं सूचना मिलती है तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसी तरह की साइबर टीम ने विगत माह जो है इन्होंने विगत 2 माह में 1.5 माह में इन्होंने जो काम किया है उसके आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। इन्होंने करीब 6 मामलों में साइबर टीम में सूचना मिलने के बाद लोगों से जो फ्रॉड हुआ था उनकी रकम वापस कर दिलाई है और करीब अन्य कई मामलों में लगभग 4,74,000 रुपये का 75,000 रुपये की रकम होल्ड करा दी, जो निकल नहीं पाई, उनके पास जा नहीं पाई। तो यह है कि तत्परता से सूचना देने का फायदा होता है कि रकम होल्ड हो जाती है, किसी कोई ठगी का शिकार होने से व्यक्ति बच जाता है। कई बार शिकार होकर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है, फिर वापस दिला देना भी ये साइबर टीम की बड़ी सफलता रहती है। तो मेरा ये कहना है कि ये तो साइबर टीम साइबर से बनी हुई है, काम करने के लिए कर रही है और सफल भी हो रही है। कई मामलों में सफल नहीं हो पाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, गलती से किसी के द्वारा यदि ऐसा हो जा रहा है कि वो किसी बहकाव में या फरेब में आके शिकार हो जा रहा है, तो तत्काल इसकी सूचना दे, साइबर सेल को तत्काल सूचना दे ताकि उसकी रकम को उसके हाथ से निकलने से रोका जा सके। दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऑफर करता है कि आपको हमें पैसा देंगे, हम ये करेंगे, लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों के फरेब में ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको मुफ्त में रकम नहीं देगा। कोई 2 रुपये आपके 10 रुपये अकाउंट में डाल रहा है, आपके 10,000 रुपये तो उसकी नजर। इस तरह की चीज़ों से मेरा अनुरोध है कि दमोह की अपनी जनता से अनुरोध है कि इस तरह के फ्रॉड से बचें और इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आए। कोई बैंक से रिलेटेड कोई भी फोन, कोई भी मैसेज आता है तो जिस ब्रांच में आपका खाता है उस ब्रांच में जाके पर्सनली संपर्क करें। आपकी रकम है और आपकी रकम की रक्षा करना आपका पहला दायित्व है, दूसरा दायित्व बैंक का है, तीसरे नंबर पे हम आते हैं। तो अपनी रकम बचाना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। कोई भी इस तरह का मैसेज आए तो मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास भी इस तरह का फोन आए तो कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले अपने बैंक से जरूर संपर्क करें। अगर गलती हो जाती है, कहीं दब जाता है तो तत्काल साइबर सेल में खबर करें, तत्काल सूचना दें और इससे अगर ऐसा करेंगे तो अपराधों पे